आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given initial charge on a capacitor of 3 microcoulomb. Find initial current when switch is closed. क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, देखो अगर इस डायग्राम में देखो तो हमें क्या बताना था, इनिशियल करंट व्हेन स्विच ये हमारा एस था, अगर इसको जैसे ही क्लोज करोगे तो हमारा करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने स्विच को क्लोज किया, हमने कहा लेट से इसमें आई करंट फ्लो की, तो यहाँ पे देखो आपको अगर यहाँ पे इस कैपेसिटेंस के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते थे। हमें पता है V इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, I इंटू आर। अब यहाँ पे देखो एक कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस है, तो इनिशियली जो भी करंट हमारा फ्लो करेगी, देखो ये कैपेसिटर हमारा चार्ज है, इट मीन्स यहाँ से करंट निकलेगी। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसी कैपेसिटर से करंट निकलेगी। अब कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज फाइंड आउट कर लो तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, वोल्टेज फाइंड आउट करते हमें अपना आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अगर वोल्टेज आप फाइंड आउट कर लोगे तो आपको आई फाइंड आउट करना, आर हमें गिवन है। ठीक, तो हमें पता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस अगर कैपेसिटेंस गिवन है तो हमें पता है क्यू इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, सी इंटू वी। क्यू क्या था, कैपेसिटर पे चार्ज था, तो एट टी इक्वल्स टू जीरो, देखो एट टी इक्वल्स टू जीरो हमने क्या किया, स्विच को क्लोज किया इनिशियली, तो एट टी इक्वल्स टू जीरो कैपेसिटर के पास चार्ज इनिशियली कितना था, 3 माइक्रोकूलम। तो क्यू की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे हमें सी भी पता है, वी की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू बाई सी। तो यहाँ पे देखो वी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास क्यू बाई सी। क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू हमें गिवन है 3 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे देखो माइक्रोफैरेड कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 वोल्ट। तो यहाँ पे देखो इनिशियली एट टी इक्वल्स टू जीरो कैपेसिटर की वजह से देखो एक हमें पोटेंशियल मिला 1 वोल्ट। अब यही पोटेंशियल की वजह से करंट यहाँ से निकली होगी आई, और वो करंट हमारा देखो रेजिस्टेंस से पास कर रही होगी। ठीक, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, आई इंटू आर। आपने V कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ से देखो I जो हमारा एट टी इक्वल्स टू जीरो इस सर्किट से जो भी करंट फ्लो करेगी, I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई आर। V आप कैलकुलेट कर चुके हो, उसकी वैल्यू कितनी है 1। तो देखो 1 और R हमें गिवन है 5 मेगा ओम। ठीक, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 टू द पावर 6 ओम। इसको सॉल्व करोगे तो I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई 5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2 इंटू आ जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर -6, एक इसमें आ जाएगा हमारे पास एम्पियर। ठीक, अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, देखो I इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 0.2, इसको लिख सकते हैं माइक्रो एम्पियर। क्या लिख सकेंगे इसको, माइक्रो एम्पियर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सर्किट से कितनी करंट फ्लो करेगी, I इक्वल्स टू 0.2 माइक्रो एम्पियर। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन 2। बट इसका एक और तरीका हो सकता था, हमें पता है कि अगर यहाँ पे CR सर्किट है, तो यहाँ से हमें पता है कि जो करंट का ग्रोथ होता है और चार्ज कितना होता है एट टाइम टी, डिपेंडेंसी जो होती है, हमें सारे इक्वेशंस पता होती है, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। देखिए हमारा सेकंड जो मेथड होगा, इसको हम यहाँ पे सेकंड मेथड भी देख लें, उसकी वैल्यू कितनी होती है। अगर देखो क्यू जो हमारा होता है चार्ज ऑन कैपेसिटर, अगर फाइंड आउट करते एट एनी टाइम टी, क्यू इक्वल्स टू कैपिटल क्यू, ये हमारे पास टोटल चार्ज था, इंटू अगर यहाँ पे देखो ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये हमारा होता है एट एनी टाइम टी कैपेसिटर के पास कितना चार्ज बचेगा। ठीक, ये आ गया। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें करंट मिल जाएगी। तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। ये क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे देखो आई इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्यू डिवाइडेड बाई आर सी, और यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखो इसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। एट हमें क्या बात करना था, एट टी इक्वल्स टू जीरो। एट टी इक्वल्स टू जीरो की बात तो आपको करनी थी, इनिशियली आपसे पूछा गया था, तो टी इक्वल्स टू जीरो की बात करोगे। यहाँ पे टी इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे, ई टू द पावर जीरो हो जाएगा। ई टू द पावर जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। इट मीन्स जो करंट होगा एट टी इक्वल्स टू जीरो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू डिवाइडेड बाई आर सी। यही तो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है, एट टी इक्वल्स जीरो करंट कितना था, क्यू डिवाइडेड बाई आर सी। अगर देखो तो यही तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया। देखो क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, सॉरी वी की वैल्यू अगर यहाँ पे कैलकुलेट करो सी बाई क्यू, करंट क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो सी बाई क्यू, और यहाँ से देखो ये हमारा रिलेशन वही बेसिकली आया हुआ है। तो यहाँ से देखो अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अपना वैल्यू पुट कर दो। क्यू हमें गिवन था, देखो क्यू क्या था, अगर बात करो चार्ज एट टी इक्वल्स टू जीरो, चार्ज हमें गिवन था 3 माइक्रोकूलम, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा। हमें आर गिवन था 5 मेगा ओम। ठीक, तो देखो 5 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर 6 ओम कन्वर्ट हो गया, और सी की वैल्यू हमें गिवन थी 3 माइक्रोफैरेड, तो 10 टू द पावर -6। 3 इंटू 10 टू द पावर -6 ये हमारा कैंसिल हो गया। इट मीन्स आई की वैल्यू यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर 6। क्लियर। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, आई इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 5, और ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास करंट किसमें, एम्पियर में। इसको अगर पूरा सॉल्व करोगे तो आई इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 0.2 माइक्रो एम्पियर। तो यही हमारा दोनों केस से आंसर सेम आएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2 माइक्रो एम्पियर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।